आइए हम लोग शुरू करते हैं आज 0 अंश और 90 अंश के प्रश्नों को, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे और देखेंगे क्या 0 अंश का कोण ज्ञात करना। 0 अंश का कोण ज्ञात करना, ठीक है। 0 अंश का कोण ज्ञात करना, इसका क्या मतलब है भाई? 0 अंश का क्या मतलब है, आइए इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। और 0 अंश को कोण ज्ञात करना, या इसी को हम लोग कहते हैं माय डियर आपस में मिलना, आपस में मिलना। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपस में मिलना, है ना। और एक क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं, उससे पहले एक नोट लिखते हैं हम लोग, और नोट में ये लिखते हैं माय डियर, ध्यान से समझिएगा। नोट में हम ये लिखेंगे कि 0 अंश के प्रश्न में, 0 अंश के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, और जब कभी भी 2 सुई की बात होती है तो कौन कौन से, घंटा यानी आवर प्लस मिनट, 2 ही सुई की बात होती है कि नहीं। हमेशा क्या होती है इस पर, 2 सुई की बात होती है। यानी 0 अंश के प्रश्न में घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में मेरे प्यारे भाइयों, 1 घंटे में 1 बार बनती है। और 12 घंटे में 11 बार बनती है। 12 घंटे में 11 बार बनती है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तुरंत आ जाना चाहिए कि सर, अगर 0 अंश का प्रश्न में घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, तो घड़ी में तो 12 घंटे होते हैं, तो मिलने तो चाहिए 12 बार, तो 11 बार क्यों मिलते हैं? 11 बार आपस में क्यों मिलते हैं? ये आपकी तरह से प्रश्न होना चाहिए। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि आखिर वो 1 घंटा गायब कहाँ होता है, उसको हम लोग समझते हैं। आखिर वो 1 घंटा गायब कहाँ होता है, तो हम ध्यान देंगे वो 1 घंटे की, देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे, सपोज करिए ये क्या है, घड़ी है। क्या है भाई ये घड़ी है। इस घड़ी में इसको जरा सा मैं गोल बना देता हूँ, जरा सा मैं गोल बना दूँ, है ना, गोल बना देता हूँ। और मैं गोल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये है गोल। चलिए इसी में समझ लेते हैं हम लोग। ये सपोज करिएगा ये होता है 12, ये 6, ये 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, यहाँ हो गया 7, और ये हो गया 8। यहाँ पे हम बात को समझेंगे कि सपोज करिए हमने सबसे पहले कितना बजा दिया भाई, हमने सबसे पहले यहाँ पे बजा दिया 12, 1 बजा दिया, सॉरी, कितना बजा दिया, 1 बजा दिया। तो हमें ये बताइए सबसे पहले कौन सी सुई चलेगी, तो सबसे पहले घंटे और मिनट में 2 ही सुई की बात होती है मुख्यतः। तो इसमें जो है सबसे पहले जो चलने वाली सुई है कौन सी है, मिनट की। तो माय डियर सपोज करिए कि ये मिनट की सुई चलना प्रारंभ की, है ना, ऐसे ऐसे चली, और एक समय आएगा कि इसी के ऊपर इसको ये क्रॉस करेगी, और जैसे मिनट की सुई क्रॉस की तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। चलिए
फिर ये क्या हुई, सुई यहाँ पे क्रॉस की और फिर ये घूमते घूमते सुई कहाँ पे आ गई भाई, फिर ये घूमते घूमते सुई आ गई 12 पे। तो क्या घंटे की सुई यहीं रहेगी, नहीं, तब तक कितना बज जाएगा, 2 बज जाएगा। तब तक समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने देखा 12 से 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयां एक बार मिल गई। जब यहाँ पे दोनों सुइयां एक बार मिली तो आपका अगला प्रश्न होना चाहिए कि सर हमें ये बताइए कि वो कौन सा समय होगा जब ये दोनों सुइयां 2 घंटे में एक बार मिलेंगी। यही तो होगा भाई। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक घंटे में एक बार मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कुल 12 घंटे होते हैं तो 12 बार तो मिलनी चाहिए, लेकिन मिलते हैं 11। ठीक है, आप वैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैंने बजा दिया यहाँ पे 3, कितना बजा दिया, 3 बजा दिया, कितना बजा दिया, 3 बजा दिया। तो देखेंगे ये सुई चलते चलते एक समय आएगा, ये 3 के घंटे पे आके मिलेगी लगभग यहाँ पे थोड़ा सा आगे, और फिर ये सुई आगे बढ़ जाएगी तो यहाँ तो 0 अंश का कोण बन जाएगा, और फिर ये सुई आगे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते पहुँच जाएगी 12 पे, और तब तक ये सुई पहुँच जाएगी 4 पे। यानी देखेंगे तो हर 1 घंटे में कहीं ना कहीं एक सुई आपस में मिल रही है। तो आइए जरा हम उस घंटे को देख लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है आखिर वो 2 घंटा कौन सा है। तो हम इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए हम एक बार इसको साफ करते हैं और चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए हमने बजा कितना दिया, 11, कितना बजा दिया भाई, 11 बजा दिया, ये बज गया 11। ध्यान दीजिएगा अब आपस में तो कहीं मिली नहीं है। अब ये मिनट की सुई चलना प्रारंभ करती है, कहीं आपस में मिलेगी नहीं। मिनट की सुई चलते चलते पहुंचती है किस पे, 10 पे। तो क्या घंटे की सुई यहीं रहेगी, नहीं, ये भी जो है ये भी पहुंच के लगभग पहुंचने वाली होगी 12 पे, है ना, पहुंचने वाली होगी। और एक समय आएगा कि ये पहुंच जाएगी 12 पे, ये दोनों एक सीधी रेखा में हो जाएंगी, घंटे और मिनट की दोनों एक सीधी रेखा में हो जाएंगी। तो जब दोनों एक सीधी रेखा में होंगी तब कितना बज रहा होगा, 12। यानी हमने देखा 11 से 12 बजे के मध्य कितनी बार मिली, 1 बार 0 अंश की कोण बनाई, और वो कब बनाई, 12 बजे बनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने एक आपसे क्वेश्चन कहा कि ये बताइए 12 से 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश की कोण बनाएंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 12 बज गया, तो देखिए 12 बजा तो ऑलरेडी 11 से 12 में यहाँ 12 बजे 0 अंश का कोण बना, और फिर मिनट की सुई चलना प्रारंभ करती है तो मिनट की सुई यहीं 0 अंश की कोण बना दी, चलते 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 आगे बढ़ी और चलते चलते ये 12 पे पहुंच जाएगी, और तब तक घंटे की सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पे पहुंच जाएगी। यानी आपने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 11 बजे से 12 बजे के मध्य 12 बजे ही 0 अंश की कोण बनाती है, और 12 से 1 बजे के मध्य पहले ही वो 0 अंश की कोण बना देती है, तब आगे बढ़ती है। ठीक है, तब आगे वो बढ़ती है। एक बात, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका एक ही मतलब हुआ माय डियर, सीधी सीधी बात है, इसको हम क्या करेंगे, समझ गए कि 11 से 12 बजे के बीच और 12 से 1 बजे के बीच केवल एक ही बार 0 अंश का कोण बनेगा, वो कब बनेगा, 12 बजे। एक क्वेश्चन ऑनलाइन में ये भी आता है कि 11 से 1 बजे के मध्य वो कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगे। कब से भाई, 11 से 1 बजे के मध्य। ठीक है, तो ये बात अच्छे से आपको समझना है। तो वो क्या समय हो रहा होगा, 12 बज रहा होगा। ठीक है, वो हमने 1 घंटे आपको दिखा दिया। आइए चलते हैं आगे और अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। इसी पे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसे 0 अंश का टॉपिक चल रहा है घड़ी में, और इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए कि 2 से, ध्यान समझिएगा, 2 से 3 बजे के मध्य, 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां
दोनों सुइयाँ की जब कभी भी बात हो तो इसका मतलब कौन सी सुई है भाई, तो घंटा प्लस मिनट वाली सुई है। दो ही की बात हो रही है। दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी या जीरो अंश का कोण बनाएंगे। दोनों का मतलब एक ही हुआ, या जीरो अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इसका आंसर दें। सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप आंसर दीजिए फटाक से, क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी बताने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इसको। क्योंकि आज मैं आपसे कहा था कि आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे जीरो अंश का कोण ज्ञात करना। ठीक है, ओके, तो फटाफट इसको जल्दी बताइए क्या होगा आपका आंसर। तुरंत इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं। कितना बोला मैं, इसका बस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक लिखिएगा, शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे हम। मैंने आपसे कहा कि ये बताइए H1 इंटू 6/11, ये एक फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है 60/11। और ये बस एक जगह एक्सेप्शन में छोड़कर बाकी पूरे क्लॉक में ये काम आएगा जितने हम लोग एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात समझिएगा बहुत अच्छे से। और आइए हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये बताइए H1 का मतलब क्या होता है, पहला घंटा। H1 का मतलब पहला घंटा, यानी H1 की जगह हमने लिखा 2 से 3 बजे के बीच बात हो रही है। 2 इंटू 60/11, इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 120/11। और इसको हमने कट किया तो 11 दहा में 120, 10 10 11 आ गया, 10 10 11 आ गया। तो हमने क्या सीखा, और कितना बजकर, तो ये हमेशा जो है पहला घंटा ही बजकर होता है कभी भी। तो 10:10 पे हम क्या करेंगे भाई, हमारी दोनों सुइयाँ जीरो अंश की कोण बनाएंगे। हमारी दोनों सुइयाँ क्या करेंगी, जीरो अंश के कोण बनाएंगे। ओके, तो चलिए जीरो अंश की कोण बनाएंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ देता हूँ। हम लोग जीरो अंश पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 3 से 4 बजे के मध्य आप लोग कमेंट करते रहिए, साथ में सॉल्व करते रहिए, तभी आपका प्रैक्टिस होगा, तभी आपको फार्मूले याद होंगे। हमने बोला 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ, जब कभी भी सुई की बात हो तो कौन सी बात होती है भाई, ये घंटे प्लस मिनट की बात होती है। कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगी, ये कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ दिया गया कब आपस में मिलेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का आंसर सही आएगा। बहुत बढ़िया, कमेंट सभी के अच्छे आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल लगभग सभी का आंसर सही है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए हमें जी, तुरंत बताइए आंसर क्या होगा फटाफट।
ओके, बहुत अच्छा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझते चलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये दिया था क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रहा, और सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। तो हमने कहा सबसे पहले क्या है फार्मूला, H1 इंटू 60/11। तो यहाँ पे देखेंगे H1 का मतलब पहला घंटा यानी 3 इंटू 60/11। इसको हमने किया तो 180/11 सॉल्व किया। 11 1 जा 11, यहाँ कितना बच गया 7 है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, अगर 180 है, 11 आ गया 770 और 11 छके 66 4 11 ये। लेकिन कितना बजकर, तो हमेशा पहला घंटा ही बजकर होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 3 बजकर, पहला घंटा 3 बजकर 16 4 11 पे ये आपस में क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। 16 4 11 पे ये दोनों क्या होंगी माय डियर, आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आंसर बहुत आ रहा है सभी को, अच्छा आ रहा है। आगे चलें, चलिए आगे हम देखेंगे। एक बार कमेंट देख लूँ मैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, लिखा गया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। सपोज करिएगा हमने आपसे पूछा कि आप जो है पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, इसीलिए पेड बैच पढ़ाया जाता है। मैंने कहा 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगे। ये प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। जल्दी से फटाक से आंसर दिया करिए, आंसर देते चलिए आप लोग। कब 0 अंश का कोण बनाएंगे, जल्दी करिए ताकि इसका आंसर आप लोग देते चलिए फटाक से। जी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आंसर बताइए क्या होगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग आंसर इसका बताइए तुरंत। 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगे, ये था आपका प्रश्न। ठीक है, जल्दी करिए फटाफट। चलिए आइए हम लोग करते हैं, शुरुआत करते हैं इसका। अब यहाँ 5 से 6 की बात हो रही है, और जब 5 से 6 की बात हो रही है तो हमने कहा कि आप जो है पहले घंटे को लिखिए और इंटू करिए 60/11 का। तो ये लगभग होगा कितना, 300/11। 11 दूना 22, 8 80, 11 7 77 और 3 80/11। क्या भाई क्या बचकर, तो हमेशा पहला घंटा बचकर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 5:27 3 11 मिनट पर ये दोनों सुइयां क्या होंगी, आपस में मिल जाएंगी। ये आपका राइट आंसर है। कितने मज़े से हम लोग सीख रहे हैं ना, सीखते चलिएगा, बहुत मज़े से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, धीरे धीरे आप सीखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने अगला प्रश्न, और हमें आप बताएंगे। मैंने आपसे कहा, चलिए एक क्वेश्चन और मैंने आपसे ये कह दिया कि ये बताइए 6 से 7 बजे के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा। 6 से 7 बजे के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा। देखिए हम लोग धीरे धीरे सब प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 60/11 पहला घंटा इंटू 60/11 ना, बहुत मज़े से हम लोग सीखते चल रहे हैं। इसमें कोई इफ़ बट नहीं है, बस सॉल्व करते चलिए। जी हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, कुछ बच्चों की। हाँ ठीक है, चलें फिर आगे। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे, चलिए ध्यान देते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं।
हमने क्या कहा कि पहले घंटे को लिखिए हमेशा इंटू 60/11। देखिए आप लोग बोर ना होइएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा बेसिक है ना। एडवांस लेवल भी है, लेकिन मैं फ़िलहाल में सारे बेसिक यहाँ पे कराते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले 6 है ना, तो चलिए देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 360/11। और जैसे 360/11 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 11 छक्के 66 नहीं हो गया यहाँ पे, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ हो जाएगा 33, बचा कितना 4 40, 11 1 मिनट 6 से 7 पूछा है ना, कितना 0 अंश का, हाँ ठीक है, 11 तियाँ 33 और कितना 7 और 11, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, 40 था ना, 11 तियाँ 33 और 3 था, 1 मिनट रुक जाओ 32 हो जाएगा। ये फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे था 360/11, तो 11 तियाँ 33 बचा 3 और 3 30, तो 11 दूना 22, 8 11, यानी 32 8 11, कितना बचकर भाई 6 बचकर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6:32 8 11 मिनट पे ये दोनों सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी। ये हम लोग बड़े आराम से बहुत अच्छे से कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, देखिए हम बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, अभी धीरे धीरे एडवांस पे चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए और पढ़ते चलिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे। और अगला प्रश्न हमने आपसे कह दिया कि ये बताइए 8 से 9 बजे के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा या आपस में मिलेंगे। 8 से 9 बजे के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा या ये सुइयाँ आपस में मिलेंगी। जल्दी बता दीजिए, फटाफट बताते चलिए, हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। जो बेसिक है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ते चलेंगे। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, सभी मेहनत कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं और देखते हैं, ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है। अब देखेंगे कि यहाँ कहा है कि 8 से 9 बजे के मध्य, माय डियर वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। पहले घंटे को लिखिए, कोई फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 60/11 कर दीजिए। अब देखेंगे 8 छक्के 48 हुआ ना, 480/11, हमने इसको क्रॉस किया और जैसे हमने कट किया तो 11 चौको 44, 4 40, 11 तियाँ 33, 7 11 और कितना बचकर, तो हमेशा ये पहला घंटा ही बचकर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 8:43 7 11 मिनट पे ये दोनों सुइयाँ क्या होंगी, आपस में मिल जाएंगी। क्या होंगी माय डियर, आपस में मिल जाएंगी। तो ये बात समझ पा रहे होंगे, है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके काफ़ी हैबिट में आ गया है ना, सभी लोग कर पा रहे होंगे। 1-2 प्रश्न और इस पे करेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर 90 अंश के प्रश्न को, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 90 अंश के प्रश्न को। तो 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। हमने आपसे कहा कि ये बताइए 10 से 11 बजे के बीच कब, 10 से 11 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी, घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, बेसिक से चल रहा है, इसको देखते रहिएगा और साथ ही साथ प्रश्न को सॉल्व करते चलिएगा। प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो देखेंगे पहला घंटा 10 गुणे, अब क्या करें भाई, कुछ नहीं, 60/11 से गुणा कर देते हैं, जो करते आ रहे हैं करेंगे, तो लगभग ये हो जाएगा 600/11। इसको हमने कट कर दिया तो देखेंगे 11 × 5 = 55, 5 50, 11 चौको 44, 6
11, 54, 6, 11 कितना बजकर भाई? तो ये हमेशा पहला घंटा बजकर यानी 10 बजकर। तो कह सकते हैं 10 बजकर 54, 6, 11 मिनट पे ये दोनों सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी, ये दोनों सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी। तो ये बात समझ में आया? चलिए आगे हम लोग फिर चलते हैं और देखते चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, है कि नहीं? एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग बेहतर कर रहे हैं, है ना? जल्दी जल्दी शुरुआत कर दीजिए, एक बार थम्स अप करिए सभी लोग, हाँ, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं चल रहा है सब कुछ बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अब 90 अंश का प्रश्न। 90 अंश का कोण ज्ञात करना, 90 अंश का कोण ज्ञात करना या इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण होना। क्या बोलते हैं भाई? समकोण होना, या इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण होना। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि 90 अंश का कोण ज्ञात करना या समकोण होना। अब जरा सा मुझे एक बात बताइए, यहीं पे मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? यहीं पे मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए, और यहाँ पे समझते हैं, इसके एक थ्योरी को समझते हैं, एक नोट भी लिख लेते हैं साथ में कि इसमें क्या है टेक्निक। तो इसका एक डेफिनेशन है छोटी सी कि 90 अंश का कोण ज्ञात करना है समकोण होना। तो जैसे आपने 0 अंश में एक डेफिनेशन छोटी सी लिखी थी, तो आप यहाँ भी लिख लें। इससे क्या होगा कि स्पष्ट हो जाएगा और एक एक बारीकियों को हम लोग यहाँ से समझते चलेंगे। ठीक है, आइए देखेंगे हम लोग कि 90 अंश के प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, 90 अंश के प्रश्न में घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब क्या होगा डियर? घंटे प्लस मिनट की बात हो रही है। जब कभी भी ऐसा हो तो आप तुरंत ऐसे लिख लें, दोनों सुइयां घंटा प्लस मिनट, 1 घंटे में 2 बार, इसलिए या इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 बार समकोण होती है। समकोण होती है, या इसी को हम कह सकते हैं 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाती है। मेरे प्यारे भाई, आप इससे एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप हमें ये बताइए, अगर ये 90 अंश के प्रश्न में अगर ये दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण होती हैं, अर्थात 90 अंश की कोण बनाती हैं, उस हिसाब से तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 बार होना चाहिए, और 24 घंटे में 48 बार होना चाहिए। तो जब 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार ही क्यों नहीं 24 बार? तो आखिर के वो 2 घंटे कहाँ जाते हैं? वो 2 घंटों को हमें ढूंढना है, वो कहाँ जाते हैं? और जब 12 बार सिद्ध हो जाएगा, 12 घंटे में जब 22 बार सिद्ध हो जाएगा, तब तो 24 घंटे में 44 बार तो होना ही होना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसको। इस नोट को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से चलना है, हम लोग सीखते चल रहे हैं। ठीक है सभी बच्चे, हाँ बने रहिए आप लोग। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं और सीखते हैं कि आखिर क्यों।
तो देखिएगा ज़रा, हम आपसे कहते हैं कि एक ये हमने घड़ी बनाया, एक हमने ये घड़ी बनाया, घड़ी ही है, इसके आकार पे ना जाइएगा, डायग्राम हमारा बहुत अच्छा है। ये 6 है, हाई स्कूल में 90% है हमारा, कला में 91% है। हाई स्कूल में जो कला का पेपर होता है उसमें 91% है, वाकई में है। लेकिन यहाँ पे बनाते बनाते कुछ ज़्यादा ही गोल हो गया है ना। तो इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, हमारा मजाक ना उड़ाइएगा आप लोग, गुरु का मजाक नहीं उड़ाते कभी। 5, ये 7, ये 8, 10, 11। आइए यहाँ पे बात करते हैं। ये घड़ी बन गया और मैंने आपसे घड़ी में कहा कि वही काम, चलिए 1 बजा देते हैं। आपने कहा जी सर बजा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बजाने में कौन सा हर्ज है, बजा दीजिए। तो देखिए हमने बजा दिया। चलिए बजाने के बाद अगला जो काम करेंगे, देखिए भाई कहाँ समकोण होती है, तो क्या इनके बीच कोई एंगल बन रहा है 90 एंगल का? नहीं, 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले ये मिनट की सुई चलना प्रारंभ की। एक समय आया, मिनट की सुई चलते चलते कहाँ पे आ गई, ये लगभग आ गई 4 के पास, यहाँ पे आ गई। तो क्या घंटे की भी सुई यहीं रहेगी क्या? नहीं, वो भी थोड़ी सी आगे बढ़ी और यहाँ पे आ गई। तो देखेंगे इनके बीच लगभग 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अभी 1 से 2 बजे, 1 बज गया है, तो अब कितना बजेगा, अब 2 बजेगा। तो अभी 1:40 लगभग 20 मिनट के समथिंग आसपास, 20 से थोड़ा अधिक ही हो रहा है। कितना बज गया? 90 अंश का कोण बन गया। चलिए ठीक है, जी हाँ बिल्कुल बन गया। अभी 1 ही बज रहा है और यही सुई अब यहाँ से फिर चलती है, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ती है और चलते 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 एक समय आएगा कि ये पहुँच जाएगी लगभग 11 के पास। यही सुई, ये मिनट वाली सुई वहाँ पहुँच जाएगी 11 के पास। तो क्या घंटे वाली भी सुई यहीं रहेगी क्या? नहीं, ये लगभग पहुँचने वाली होगी किस पे? 2 पे, 2 पे पहुँचने वाली होगी। देखिए यहाँ भी एक 90 अंश का प्रश्न बन गया कि नहीं? अभी 2 बजा नहीं है, लेकिन 2 बार 90 अंश का प्रश्न हो गया है। तो हमने क्या सीखा कि घड़ी की सुई जो है प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण होती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है। तो हमने देख लिया। चलिए और भी देख लेते हैं, और भी जो कहिए देख लें। 4 से 5 बजे के बीच कहिए तो देख लेते हैं। आइए हम लोग 4 से 5 बजे के बीच देख लेते हैं। आइए देखते हैं। हमने आपसे कहा कि सपोज करिए मैं 4 बजा दिया। कितना बजा दिया? 4 बजा दिया। तो क्या अभी समकोण है? नहीं। मिनट की सुई सबसे पहले चलती है, तो चलना प्रारंभ की। एक समय चलते चलते मिनट की सुई कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। आएगी कि नहीं? तो क्या घंटे की भी सुई थोड़ी सी आगे बढ़ के यहाँ हो गई। तो देखेंगे इनके बीच में कितने 90 अंश का बन गया। 4 बजकर लगभग 5-7 मिनट पे बन गया। तो वो समय भी पूछेगा क्या समय हो रहा होगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक चीज़ हमें ये समझना है यहाँ पे कि वो कौन सा समय है जिसमें ये 2 घंटा लेस हो रहा है। यहाँ पे अच्छा ये 4 ही बज रहा था ना, अभी 1 मिनट, ये 4 बज रहा था, ये 4 था, ये लगभग मिनट की सुई यहाँ आ गई, थोड़ा सा ही आगे बढ़ी, 90 अंश का बन गया। अभी एक ही बार बना। चलिए अब सुई नज़दीक आएगी और लगभग इस पे आके एक बार घंटे को क्रॉस करेगी, घंटे पे मिलेगी, जिसको हम 0 अंश कहते हैं, वो पढ़ चुके हैं। फिर मिलने के बाद ये सुई आगे बढ़ेगी और एक समय आएगा, पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाएगी? आगे बढ़ेगी और लगभग ये पहुँचेगी कहाँ पे? 7 या 8 के आसपास यहाँ पहुँच जाएगी। तो क्या घंटे की सुई अभी यहीं रहेगी क्या? ये भी थोड़ी सी खिसकेगी और लगभग 5 के पास आने वाली होगी। एक बार यहाँ 90 अंश का कोण बन गया। उसके बाद ये सुई चल के 12 पे पहुँच जाती है और ये 5 पे पहुँच जाती है। तो हमने कुल मिला के क्या देखा यहाँ पे कि ये प्रत्येक घंटे में जो है 2 बार 90 अंश का कोण बनता है। तो आइए वो 2 घंटा कहाँ गायब होता है उसको हम लोग सीख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, खुशी इस बात की है सभी लोग बने हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सपोज करिएगा यहाँ पे हमने क्या बजा दिया? 2 बजा दिया। क्या बजा दिया भाई? 2 बजा दिया। ध्यान दीजिएगा, क्या इनके बीच 90 अंश का प्रश्न है? अभी 90 अंश बन रहा है, 90 अंश की दूरी है? नहीं है। तब क्या है भाई?
तो सबसे पहले मिनट की सुई चलना प्रारंभ करती है। एक समय आएगा कि इसके ऊपर ढक लेगी, यानी 0 अंश का कोण बनेगा। अभी भी 90 अंश नहीं, ये चलते 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 एक समय आएगा कि ये लगभग पहुंच जाएगी कहाँ, 5 के आसपास। और ये घंटे वाली सुई भी थोड़ी 3 के बीच में यहाँ पे आ जाएगी। एक बार 90 अंश का प्रश्न यहाँ बन जाएगा। ठीक है, बना। फिर ये मिनट की सुई आगे बढ़ी, एंगल बढ़ता गया, 90 अंश नहीं बनेगा, यहाँ भी बढ़ता जाएगा, यहाँ 180 बनते हुए ये पहुँच जाएगी कहाँ पे, 12 पे। फिर ये 12 पे पहुँचेगी और ये वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 3 पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ भी देखेंगे तो 90 अंश का कोण बन गया कि नहीं। यानी एक यहाँ पे बना था, दूसरा यहाँ बन गया। 1 घंटे में 2 बार, कब, 2 से 3 बजे के बीच। लेकिन अब हमने एक और आपसे, कब बना, एक बार बना 2 से 3 बजे के बीच, एक बार 2 बजकर कुछ मिनट पे बना और एक बार 3 बजे बन गया। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि ये बताइए 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य, तो जब 3 से 4 बजे के बात होगी, 3 से 4 बजे, तो 3 से 4 में हम देखेंगे कि ये पहले ही 90 डिग्री का एंगल बना ली। जैसे ही 3 बजा वैसे ही 90 अंश का कोण बन गया, जो हम इसको कह सकते हैं। जब 2 से 3 बजे की बात हो रही थी, तो जो 2 से 3 बजे का आखिरी का 90 अंश बना, वही 3 से 4 बजे का प्रारंभ में ही 3 बजे बन गया, है ना भाई। इसमें भी तो एक 2 बजकर कुछ मिनट पे बना था और एक 3 बजे बना था, तो यही तो है 3 बजे। और 3 से 4 बजे का देखेंगे तो पहले ही वो 90 अंश बना लेती है, जो 2 से 3 के बीच दूसरी बार बनाई होती है। अब ये सुई देखिए आगे बढ़ती है तो एंगल कम हो जाएगा, और एक बार और बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 7 के आसपास पहुँचेगी, और ये लगभग आगे यहाँ पे आई रहेगी। एक बार यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। उसके बाद कितना बच जाएगा, 4 बज जाएगा, सॉरी 3 से 4 बज जाएगा। तो हमने देखा यहाँ भी एक 3 बजकर कुछ मिनट हुआ, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 बजे से 4 बजे के मध्य जो है, केवल कितनी बार, 3 बार ही 90 अंश का कोण बन रहा है। कितनी बार, 3 बार। भाई 2 से 3 के बीच में एक 2 बज के कुछ बार, एक बार 3 बजे, और 3 से 4 बजे 3 तो बजे बन ही गया, जो 2 बजे का था मान लें या 3 बजे का मान लें, एक ही बात है। और एक 3 बजकर कुछ मिनट पे बन गया। तो हमने देखा, ये ऑनलाइनर में प्रश्न भी आता है कि ये बताइए वो कौन सा समय है कि जिसमें घड़ी की 90 अंश का जो प्रश्न है वो केवल 2 घंटे में 3 बार बनता है, और उसमें कॉमन क्या है ये भी पूछ देता है। तो हम देखेंगे कि 2 बजे से 4 बजे के बीच 3 बार, और उसी प्रकार 8 से 10 बजे के बीच भी कितनी बार, 3 बार। 8 से 10 बजे के बीच में भी 3 बार 90 अंश का प्रश्न बनता है। क्या होता है, 90 अंश का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो एक चीज़ हम समझेंगे, एक प्रोसेस और सिखाते हैं। यानी वो कौन सा समय है भाई, तो एक 8 से 10 है और एक 4 से 2 है, नहीं 2 से 4 है, 8 से 10 है। यही 2-2 घंटे के एक ऐसा पेयर है जिनके बीच केवल 3 बार बनती है, और बाकी सब में एक-एक घंटे में एक-एक घंटे में 2 बार 90 अंश का प्रश्न बन जाता है। तो समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ हमें और सीखना है जो मैं यहीं पे बता दूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 4 बजे में से 6 घंटा घटा दीजिए, 4 बजे में से 6 घंटा घटा दीजिए तो कितना बजेगा। तो आप कहेंगे ठीक है 4 बज गया, तो 1 2 3 4 5 6 कितना बज जाएगा, 10। तो अगर हम 4 बजे में से 6 घंटा घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। एक बार और पूछ लेता हूँ, अगर हमने आपसे कहा कि 3 बजे में से 5 घंटा घटा दीजिए, 3 बजे में से, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो भी कितना बच जाएगा, 10। हमने कहा 2 बजे में से 6 घंटा घटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये घटाने का प्रक्रिया हो गया। अगर जोड़ने की प्रक्रिया सभी लोग जोड़ देंगे, हमने बोला 2 बजे में 5 घंटा जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 कितना बच जाएगा, 7। वैसे भी 2 में या 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जोड़ सभी लेंगे, मैंने घटाने का प्रक्रिया एक बार आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं और एक बार और देखते हैं अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सभी को समझ में आ गया? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमने कहा एक प्रश्न कि 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगे, 0 अंश का कोण बनाएंगे, या इसी को कह सकते हैं समकोण होंगे। क्या कह सकते हैं? समकोण होंगे, ये बात हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम। बेसिक तरीका था ये। चलिए, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक फार्मूला लिखिएगा जो हमने बताया, बस उसी फार्मूले से हमेशा पहले घंटे में एक बार 3 जोड़ना है। पहला ट्रिक है ये, ठीक है। और पहले घंटे में ही एक बार 3 को क्या कर देना है? घटाना है। 3 को क्या कर देना है? घटा देना है। तो पहला घंटा कितना है? 1 है। तो देखिए, एक में जो है कितना, 3 घंटा अगर जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 4। और इसमें जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं 60/11 का गुणा कर दीजिए, तो लगभग ये हो जाएगा 240/11। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 2 20, 11 एकम 11, 9 11। कितना बचकर? तो हमेशा पहला घंटा बचकर, पहला घंटा क्या है? 1 बजकर, यानी 1:29 9 11 पे 0 अंश का 90 अंश का प्रश्न 90 अंश का कोण बन जाएगा एक बार। दूसरी बार कब बनेगा? तो उसी 1 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 10 बच जाएगा। और इसमें आप 60/11 से गुणा कर दें। 60/11 वाला बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, सब में काम आएगा ये, एक जगह छोड़ के बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 600/11। इसको हम कट करना चाहेंगे तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5 × 50, 11 × 4 = 44, 6 11। कितना बचकर? तो हमेशा पहला घंटा ही बचकर होता है। 1:54 6 11 मिनट पे भी क्या हो जाएगा? 0 अंश का कोण बन जाएगा। 54 6 11 मिनट पे भी 90 अंश का कोण बन जाएगा, या दोनों आपस में समकोण हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरीके का प्रश्न आता है। एक प्रश्न और करते हैं इस पे, अगली बार हम इस पे और भी प्रश्न कराएंगे। जैसे अगली क्लास होगी हम लोग और भी प्रश्न करेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये बताइए 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण होंगी या 90 अंश का कोण बनाएंगे? कब समकोण होंगी या 90 अंश का प्रश्न बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें जो है पहले में एक बार 3 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, गुणे 60/11, गुणे 60/11, यानी हो जाएगा 6 × 7 = 42, 420/11। हम कहेंगे 11 × 3 = 33, 9 × 90, 11/88, 2 11। कितना बचकर? हमेशा पहला घंटा यानी 4 बजकर। तो एक आंसर तो इसका आ गया 4:38 2 11 मिनट पे पहला आंसर। दूसरा जो है, हम दूसरा इसी को सॉल्व कर सकते हैं कि एक बार हम क्या करेंगे कि इसी 4 में से 3 को घटा देंगे तो आएगा 1। इसमें हम 60/11 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/11। तो 11 × 5 = 55, 5 11, क्या बचकर? हमेशा पहला घंटा बचकर, यानी 4:05 11 मिनट पे दूसरा आंसर हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हर घंटे को आप प्रयास करिए, लगाने का प्रयास करिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप कमेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो ठीक है, अब इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक अपने ग्रुप में। ओके, तो ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।